बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से हों। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे है यूनिट नंबर 4 का, दैट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इट्स ऑन पेज नंबर 66। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एज द नेम इंडिकेट, इंटर मीन्स बिटवीन, दरमियान में, मोलिक्यूलर, इंटरमोलिकुलर मीन्स मोलिक्यूल्स के दरमियान। तो ये वो वीक फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं बिटवीन मोलिक्यूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे HCl की 3 मोलिक्यूल्स हैं। HCl ये 1, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन। तो यहाँ पे 3 मोलिक्यूल्स हैं। अब देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये जो लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या है? ये केमिकल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये भी कोवलेंट बॉन्ड और ये भी कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे साथ वाले मोलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव है। जब भी ऑपोजिट चार्जेस वाले पार्टिकल सामने सामने होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ क्या होगी? वीक अट्रैक्शन होगी दोनों के बीच में। इसी तरह से इस मोलिक्यूल का जो क्लोरीन है वो नेक्स्ट मोलिक्यूल के हाइड्रोजन को वीकली अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे वीक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी। ये जो वीक अट्रैक्शन डेवलप होती हैं, जो वीक फोर्सेस, इनको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इस केमिकल बॉन्ड में और इन वीक फोर्सेस में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में डिफरेंस क्या है कि ये जो केमिकल बॉन्ड है ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती हैं कि इट नीड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। इसको ब्रेक करने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, लाइक 430 किलो जूल। जबकि ये जो वीक फोर्सेस होती हैं ये वीक होती है कंपैरेटिवली इस कोवलेंट बॉन्ड के। तो इसको ब्रेक करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। इस यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शो किए हैं, इसको ब्रेक करने के लिए 17 किलो जॉल ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ पे आप देख लें, कंपैरिजन कर ले, यहाँ पे क्या है 17 किलो जॉल और यहाँ पे 430 किलो जॉल एनर्जी चाहिए। तो इसलिए ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ये वीक फोर्सेस होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम ओवरऑल जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जो मोलिक्यूल्स को जोड़ के रखती हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनको हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब ये वैन डर वाल्स फोर्सेस भी 2 तरह की होती हैं, ये वीक भी होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। जो वीक फोर्सेस होती हैं, जो वीक वैन डर फोर्सेस होती हैं, उनको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, LDF होती हैं। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, 2 किस्म की है हमारे पास, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपकी बुक में ये 2 फोर्स एक्सप्लेन की गई हैं। तो लेट्स स्टडी द डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ही टाइप थी। और इंटरमोलिकुलर फोर्स हम कहते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मोलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। तो ये भी क्या होंगे? ये मोलिक्यूल्स के बीच में होंगी। लेकिन किस किस्म की मोलिक्यूल? डायपोल डायपोल। एक मोलिक्यूल जो है वो भी डायपोल होगा। डाय का मतलब होता है 2 और पोल्स मतलब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो एंड्स होती हैं वो क्या हैं? वो पोल्स होते हैं। तो एक मोलिक्यूल के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स होंगे और दूसरे मोलिक्यूल पे भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड होंगे। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो ये क्या है डायपोल फोर्सेस? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स। ऑपोजिटली चार्जेस होंगे एंड्स के ऊपर। किसके एंड्स के ऊपर? 2 एडजेसेंट मोलिक्यूल। एडजेसेंट मीन्स जो करीब, एक दूसरे के करीब होंगे मोलिक्यूल्स। उन मोलिक्यूल के बीच में जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। फॉर एग्जांपल, अभी हमने स्टडी की थी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो एग्जांपल, वो डायपोल डायपोल ही थी। तो यहाँ पे भी 3 HCl की मोलिक्यूल्स हैं और इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। और ये कौन सा बॉन्ड है? हमने कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी थी, नॉन कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, जिसमें अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव था। इसी तरह से दूसरा क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे भी और तीसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल पे भी पोल्स डेवलप हो जाएंगे। 2 पोल्स हैं। तो ये डायपोल है, ये भी डायपोल, ये भी डायपोल और ये भी डायपोल। तो इन 2 डायपोल मॉलिक्यूल्स, ये जो 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल हैं, करीब मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड। इस मॉलिक्यूल का ये जो एंड है ये नेगेटिवली चार्ज है, इस मॉलिक्यूल का ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज है। तो दोनों के मॉलिक्यूल्स के जो एंड आमने सामने हैं वो ऑपोजिटली चार्ज हैं। तो इसलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, ये ऑपोजिट चार्जेस डेवलप कैसे होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वली शेयर हो रहा होता है बिटवीन टू एटम्स, वो दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का डिफरेंस आता है, तो उनके बीच में फिर जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है और उनके ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है कि नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के सामने प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें HCl मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के सामने आ जाता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 66। पेज नंबर 66 पे टॉपिक है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसकी हेडिंग्स मार्क कर लें। फर्स्ट डेफिनेशन है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, यहाँ से लेके यहाँ तक। देन एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जांपल, और इसमें आपने ये एग्जांपल दे मेंशन करनी है। देन इसी की एक्सप्लेनेशन में यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये सब आएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की ही सब हेडिंग्स हैं ये सब। देन है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसकी यहाँ पे फर्स्ट थ्री लाइन्स में वेंडर वॉल फोर्सेस की डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन है वेंडर वॉल फोर्सेस की। देन यहाँ से स्टार्ट होगा हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, या आप हेडिंग दें फॉर्मेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड, कोई भी हेडिंग आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग जो मैंने डाली हुई है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट पेज के यहाँ तक जाएगा, और इसमें आपने ये एग्जाम्पल भी मेंशन करनी है। देन आपने हेडिंग डालनी है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं, तो उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट थ्री लाइन्स आएंगी। जबकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक 2 लाइन्स, एंड देन एग्जाम्पल है HCl और इसमें ये एग्जाम्पल आती है। तो डायपोल में डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल है। नाउ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 है। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 74 पे। व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कंपेयर दीज फोर्सेस विद केमिकल बॉन्ड फोर्सेस विद रेफरेंस टू HCl मॉलिक्यूल्स। पेज नंबर 66 पे आप आए। पेज नंबर 66 पे आपको जो मैंने ये हेडिंग्स मार्क करवाई है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, आप हेडिंग डालेंगे, इसमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल और ये एक्सप्लेनेशन। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आज की आपकी डायरी है लर्न द टॉपिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला जो हमने टॉपिक आज लेक्चर में कवर किया है, अब वो लर्न करना है आपने। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 66। राइट एंड लर्न द एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।